क्या आप इस बड़ी फौज पर दर्जन भर सिपाहियों के साथ हमला करेंगे उस्मान साहब? कोई शक नहीं होना चाहिए ईमान पे। जंग के शुरू होते ही मैं पीछे हटूंगा सिपाहियों को लेकर, और बाज़ंतीनियों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। काफिरों के आहनी हथियार अलग अलग होकर बिखर जाएंगे। सिपाहियों पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। मुकाबला करते रहो सिपाहियों, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इन काफिरों को इसको नाबूद करके रहेंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे। पीछे। आखिरकार उस्मान, आखिरकार मैं तुम्हें दुम दबाकर भागते हुए देख रहा हूं और तुम्हें सोत में लटका कर ही दम लूंगा। सब्र करो जरा, सब्र सब्र। इन्हें फरार मत होने देना। हमला! सिपाहियों आगे बढ़ो। तुम मरोगे उस्मान, मरोगे। कुंदूज भाई अचानक अब घुड़सवारों के साथ दाखिल हो जाएंगे। और उमर साहब अपने सिपाहियों के साथ दाईं तरफ से दाखिल हो जाएंगे, लेकिन तन्हा बिल्कुल नहीं होंगे। ये सिपाहियों और तेज, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो वापस कैसे आ गए? हक है अल्लाह। और तेज सिपाहियों, और तेज। अल्लाहू अकबर, हक है अल्लाह। ये अचानक इतने सिपाही कहां से आ गए? सुल्तान तो कोनिया को लौट गए, लेकिन अपने कुछ सिपाही मेरे मातहत छोड़ गए। हम बाज़ंतीनियों को वो मजा चखाएंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मैं निकोला की जिंदगी भी जहन्नम बना दूंगा। तो ये एक चाल था, चाल था ये। निकोला! तुम मरोगे काफिर! निकोला की हिफाजत करो! निकोला की हिफाजत करो! घेरा तंग करो!
शिकारी फंदे में फंस चुके हैं मेरे हुजूर। सिपाहियों, अब करेंगे हमला। वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, मैंने उसे खुद देखा था। आखिर क्या काम हो सकता है उसे यहाँ? अच्छा तो यहाँ आती है। चलो चल के देखते हैं। अभी रुको हुंचा। काम हो गया जोया। जैसे निकोला चाहता है उस तरह काम करने के लिए मैंने जहर का जायका शरबत में तब्दील कर दिया है। ये जहर उसके पेट में जाते ही उसका होने वाला बच्चा उसी वक्त मर जाएगा। और अब आगे क्या करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। शीशी खोलो और उसके खाने में मिला दो, और किसी को भी इस खतरनाक जहर का पता नहीं चल पाएगा। तुम्हें बहुत ही एहतियात से काम करना है, वरना निकोला का खेल बर्बाद हो जाएगा। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। इस जहर से वो फौरन ही तो नहीं मरेंगी ना? पहले उसका बच्चा मरेगा। उस्मान जिस बच्चे की खुशी में इतना पागल हो रहा है, बच्चे की मौत का सुन के उसे तकलीफ होगी। ऐसा ही होगा। उन्हें तड़पता हुआ देखूंगी मैं। और आखिर में अपने बच्चे की तरह मलहून खातून भी तड़प तड़प के इस दुनिया से चली जाएगी। और फिर उस्मान अपने बच्चे और बीवी के गम में खत्म हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए हमें बाला?
क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम यहाँ खून बहाने आए हो। ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक कहा ना मैंने भाई? ऐसा ही है, हम इन्हें जाने नहीं देंगे। तुम सबका गोश्त मैं अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। अच्छा ऐसा है, चलो किस्मत आजमाओ फिर। तुम्हारी बारी भी जल्द आएगी। दौरान, सब्र करो। दौरान, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब्र करो मेरे को। शहादत का मजा नाकाबिले यकीन है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये शहादत हासिल करने आया था और हासिल कर ली। शहीद हो गया ये। शुक्र है मेरे उस रब का। अच्छा हुआ कि तुम मरने के लिए मेरे पास खुद चले आए। तुम और तुम्हारे बाबा का मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। तो आ जाओ ना आगे, आ जाओ। दिखाता हूं कि तुर्कों को उनके मकसद से कोई नहीं रोक सकता। जब तक एक तुर्क भी बाकी है, तुर्कों का मकसद खत्म नहीं हो सकता। आपका खाना लगा दिया है। रुक जाओ, बैठो मेरे साथ। चलो थोड़ा सा खा लो, मैं अकेले नहीं खा रही। तुमने सारा दिन काम किया है, पेट भर कर खाना और जाकर आराम करना। चलो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ, तुम भी खाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहून खातून? आ सकती हो बाला खातून।
आफियत हो। बाला खातून, ये क्या हो रहा है? ये खाना जो तुम मलहुन खातून के लिए लेकर आई हो, तुम्हें खाना है जोया। इसका क्या मतलब बाला खातून? मैंने कहा खाओ इसे। क्या हो रहा है ये सब बाला खातून? तुम्हें जहर देना चाहती है ये औरत। इस खाने में जहर है। ये झूठ है। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये खाना खाकर दिखाओ मुझे, वरना मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे खिलाना है ये। ये जहर जो मेरे उस्मान के बच्चे को मारने के लिए था, सोत में एक बूढ़ी तबीबा से लिया था इसने, और तुम्हारे खाने में डाल दिया। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रही हो? तुम और जोया मिलकर क्या कर रही हो आखिर? बताओ, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी, तुम्हें मार दूंगी। नहीं, खुदा के लिए नहीं, छोड़ दो मुझे। सुना नहीं? जहर तैयार करने वाली औरत को हमने पकड़ लिया। तुम्हारा क्या मकसद था? किसने करवाया ऐसा? आखिर इस सब के पीछे कौन है? निकोला। एक गरीब लड़की जासूस निकली। मुझे मायूस किया तुमने बहुत जोया। गुंचा, इसे ले जाके उसी औरत के साथ रखना। आओ, बैठ जाओ यहाँ। चली गई है, पुरसुकून हो जाओ अब। उस्मान साहब वापस आकर सजा देंगे उसे। उसकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि तुम मुझसे हसद करती हो। बहुत बड़ी गलती की मैंने। अगर तुम ना होती तो मैं अपने बच्चे को खो देती। मलून खातून, ये बच्चा जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है, ये कभी नहीं भूलना। मैं हसद नहीं करती, इस बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। हम सिर्फ उस्मान साहब की बीवियां ही नहीं हैं, उनकी जंगजू भी जो मरने के लिए तैयार है। मुबारक रियासत की माएं हैं जो कायम होने वाली है। मेरे ये अल्फाज तुम कभी नहीं भूलना।
शुक्र है खुदा का। आप ठीक तो है? हेलन, हेलन, दुकास और बाकी सब कहाँ है? दुकास, अतनुस, वो सब के सब मारे गए निकोला। दुकास, उसको उसके गुरूर ने ही उसे खाक में मिला डाला। जब देखो फतह 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 कर रहा था, फतह के बजाय उसने हमें शिकस्त दिलाई है। हेलेन, उस्मान ने शहंशाह को एक जबरदस्त ज़र्ब लगाई है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे वो नहीं जानते। शहंशाह और उसका मगरूर बेटा अब मेरे पाबंद होंगे, मेरे पाबंद। एक नए दौर का आगाज होगा। अब से मैं पहले से ज्यादा मजबूत होऊंगा, ज्यादा मजबूत। हेलेन, तुम महफूज रास्ते से कल सुबह कले पहुंचो। पैदल चलकर मुझे जल्दी पहुंचना होगा। निकोला, निकोला! उस्मान साहब आ रहे हैं! उस्मान साहब आ रहे हैं! हमारे उस्मान साहब आ रहे हैं! आ गए उस्मान साहब! हमें फतह मिल गई है! माशाल्लाह, माशाल्लाह। शामदीद उस्मान साहब! माशाल्लाह। शामदीद उस्मान साहब! आपने मुझे मायूस नहीं किया। जिस तरह मैंने मेहनत से आपके लिए तलवारें तैयार की, ऐ दोनों जहानों के मालिक, मैं आपसे इन नफा बख्श चीजों की दुआ करता हूँ जो हमारे सरकार दो आलम ने हमारे लिए मांगी। माशाल्लाह। आज हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े। शुक्र है अल्लाह का कि हम फख्र से वापस आए और अर्तुरुल गाजी के असीम वतन को फतह किया। उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! ये फतह खास तौर पे तो मिल्लत की फतह है। सबसे पहले उन माओ की फतह है जिनके बेटे इस जंग में शरीक हुए। ये फतह उन बहनों की है जो अपने शोहरों और भाइयों को जंग के लिए भेजती है। ये हम सब की फतह है। उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! ये फतह इस्लाम के परचम तले बनने वाली ऐसी पहली रियासत होगी जो अबद मुद्दत तक कायम रहेगी। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि फतह की हुई सरजमीन की हिफाजत करना किसी नई सरजमीन को फतह करने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम इसे कारखानों के साथ, मसाजिद के साथ जिसमें हम इबादत करते हैं, और उस मुस्तकबिल के साथ जिसके लिए हम कोशिश करेंगे,
इस सरजमीन को जिसे हमने अपना खून दिया एक अजीम रियासत बनाएंगे और उस रियासत में अदालतें इंसाफ भी देंगी। बगावत करने वाले का अदालत के अंदर सर भी उतारा जाएगा। इस्लाम अल्लाह का कलाम, हमारी रियासत, हमारी मिल्लत और हमारा इंसाफ दायमी होंगे। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। आपने सिर्फ मैदान जंग ही फतह नहीं किया, बल्कि अपने इंसाफ से हमारे दिलों को फतह किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। और इस फतह के साथ आपने रोशन किया हमारी तारीख तकदीर को। उस्मान साहब, शुक्रिया दाऊद उस्ताद, शुक्रिया। अहमद सिपाही, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इधर आओ मेरे बेटे, इधर आओ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आए। अल्लाह का शुक्र है खातून कि हम सही सलामत यहाँ हैं। आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र न करो खातून। शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए बाबा। मैं तुम्हारे बच्चे से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ बेटी। मैं कैसे वापस नहीं आता। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे, तुम आ गए। बाबा जान तुम वापस आ गए। अल्लाह का माशाल्लाह। मेरे बेटे। आप हमेशा फतहयाब रहे उस्मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मलहून खातून। शुक्रिया बाला। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस फतह को देखने के लिए जिंदा रहे। आपकी फतह और आपके बच्चे की खबर ने कबीले में अमन कायम किया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे उस्मान।